हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शिकारा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी एसेट्स के बारे में कि हाउ टू मेंशन एसेट्स इन जर्नल एंट्रीज एंड मैं डिफाइन करूंगी व्हाट इज एसेट्स, कि एसेट्स होती क्या हैं। क्योंकि अभी आप 11th क्लास में ही हैं, अभी आपने शुरू किया है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि एसेट्स होती क्या हैं। तो फॉर 11th क्लास मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगी व्हाट इज एसेट्स एंड हाउ टू मेंशन इन जर्नल एंट्रीज। तो देखिए, आप मैं बताती हूँ अभी आपको कि हाउ टू मेंशन जर्नल एंट्रीज एसेट्स। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको आज एसेट्स के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पहले एसेट्स होती क्या हैं। आपकी एसेट्स होता है आपका जिनसे हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पास हमारा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारे हाउसेज हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, और एक बंदे के पास कुछ नहीं है। तो आप उससे बगैर पूछे भी ये बता सकते हो कि किसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। जिसके पास ज्यादा एसेट्स होंगी उसी की ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से हमारा बिजनेस में एसेट्स होती हैं। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, कैश, डेटर्स। तो ये हमारी सारी एसेट्स होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेंशन एसेट्स इन जर्नल एंट्रीज। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है वो होता है इफ एनी एसेट्स कम या फिर परचेज इन बिजनेस। मतलब आपने अगर कोई भी एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदी है या आप उसको लेकर आए हैं बिजनेस में, तो आप उसको हमेशा डेबिट ही करेंगे। इफ एनी एसेट्स परचेज देन डेबिट। इफ एनी एसेट्स आउट या फिर सोल्ड, अगर कोई भी एसेट्स हमारे बिजनेस से बाहर गई है या हमने उसको बेच दिया है, तो आप उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो अगर एसेट्स आपकी जाती है या आती है तो इसमें आपका कैश की भी ट्रांजेक्शन होगी। इफ कैश रिसीव देन डेबिट, ये मैं अपनी पहली वीडियोज में बता चुकी हूं। इफ कैश पेड देन क्रेडिट। और एक चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि परचेज और सेल मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूं कि हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे, एसेट्स के लिए हम सेल और परचेज यूज नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री में नोट शो इन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में हम इसको शो नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। बिल्डिंग परचेज, आपने बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख रुपीज। तो यहां पे मैंने अभी आपको बताया इफ एनी एसेट्स कम इन बिजनेस देन डेबिट, तो उसको हम उसके नाम से डेबिट करेंगे। यहाँ पे मैंने देखो नीचे लिखा है एसेट्स नेम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एसेट्स, जो भी एसेट्स आपकी आएगी बस उसका नाम आप लिखेंगे और उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या चीज खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास से जाएगा। इफ कैश पेड देन क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। इसके बाद बिल्डिंग परचेज फ्रॉम ए, यहां पे मैंने आपको ये एंट्री डिफाइन की है। अगर आप कोई एसेट्स उधार खरीदते हो, क्रेडिट में खरीदते हो, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा जिससे हमने ये खरीदी है। यानी कि अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की, उधार हम खरीद कर लेकर आए हैं। इसके बाद एक नई चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। अगर आपने कोई एसेट्स चेक से खरीदी है, बिल्डिंग परचेज बाय चेक, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि यहाँ पे हमारा जो कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा, कि आपने जो पेमेंट की है वो बैंक से की है, चेक से की है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप एसेट्स को सोल्ड भी करेंगे। आपने देखा होगा घर से भी हम छोटा मोटा सामान होता है तो उसको बेच देते हैं। आपने देखा होगा कि आप सेकंड हैंड जो आपकी गाड़ियां होती हैं उन्हें आप बेच देते हैं, तो वो हमारी एसेट्स जो है वो सोल्ड हुई। तो जैसे यहाँ पे है फर्नीचर सोल्ड 50,000 रुपीज, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आएगा और फर्नीचर हमारे पास से जाएगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट। ऐसे ही अगर फर्नीचर आपने बेचा है उधार, फर्नीचर सोल्ड टू अखिल 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे उस बंदे का नाम डेबिट हो जाएगा जिसको हमने बेचा, कि अभी उसने हमें पेमेंट नहीं की है, वो हमसे सिर्फ उधार लेकर गया है। अखिल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और इसी के बाद आपकी लास्ट एंट्री फर्नीचर सोल्ड एंड रिसीव चेक। अब हमने फर्नीचर को सोल्ड किया, बेच दिया, और किसी बंदे ने हमें चेक दिया है, तो यहां पर आपका कैश की जगह यहां पर आपका बैंक जो होगा आपका, मतलब जहां पर आप कैश लिखना, जहां पे आपको कैश लिखना था वहां हम क्या लिखेंगे? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। आज मैंने आपको बताया है सेल परचेज ऑफ एसेट्स, लेकिन सेल और परचेज का आप यूज नहीं करेंगे जर्नल एंट्रीज में। हम उस एसेट्स का ही यूज करेंगे जो एसेट्स हमने खरीदी या बेची है।
अगर आपको एसेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये आपका 11th क्लास के लिए है, पूरा एसेट्स का जो मैंने डिफाइन किया है। तो 11th क्लास बच्चे जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर उनका कोई भी डाउट हो। और यहाँ पे मैंने सारी एसेट्स आपको डिफाइन नहीं की हैं, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये एसेट्स होती हैं। अगर आपके पास कोई एसेट्स है या आप उस एसेट्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं या आपको वो समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।